हेलो सातवीं क्लास, आपकी संस्कार सुरभि में आज हम विविध प्रश्नावली 3 का सॉल्यूशन समझेंगे। पहला प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखने हैं आपको। अनागत विधाता कुत्र अगच्छत। अनागत विधाता कहाँ चली गई? अन्य जलाशय यानी अन्य तालाब में। धीवरः कदा जलाशयम अगच्छन। धीवर कब तालाब में गए? प्रभाते यानी सुबह। कहा योगस्य प्रवर्तकः। योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। किम रचितवान। अगस्त ने क्या बनाया? विद्युत कोशः। इसमें आप जो उत्तर है वो अगस्त संहिता भी लिख सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आपके स्कूल में जो आंसर लिखवाया हो आपको वही आंसर करना है। ये प्रश्न आपके 16 पाठ से लिया गया है, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक, और उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है विद्युत कोशस्य आविष्कारः का आसीत्। तो उसका जवाब है अगस्त, महर्षि अगस्त आसीत्। उसी के आधार पे ये जो आंसर है वो दिया गया है कि अगस्त ने क्या रचना की, यानी क्या बनाया। तो इसका अगर आविष्कार के तौर पे देखा जाए तो विद्युत कोश यानी बैटरी बनाई, और अगर लेखक की दृष्टि से देखा जाए कि कौन सी पुस्तक लिखी तो फिर ये अगस्त संहिता। तो ये आप अपने अनुसार, अपने स्कूल के अनुसार दोनों आंसर देख सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। अगला प्रश्न है, कति जनः नित्य दुखितः। कितने मनुष्य सदैव दुखी रहते हैं? षड यानी 6। सन्नो वरुणः इति ध्येयवाक्यं कस्यः सेनायाः आसीत्। सन्नो वरुण यह ध्येयवाक्य किस सेना का है? जल सेनाया यानी जल सेना का। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती कस्मिन् क्षेत्रे जातः। रानी दुर्गावती किस क्षेत्र में पैदा हुई? तो मंडला क्षेत्र यानी मंडला क्षेत्र में। विपरीत बुद्धि कदा भवति। विपरीत बुद्धि कब होती है? तो उत्तर है आपका विनाश काले यानी विनाश काल में। आगे हैं आपके एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो प्रश्न का जो हिस्सा आपका रिपीट हो रहा है उत्तर में वो आपको लिखना पड़ेगा। पहला प्रश्न है आपका, प्रभाते धीवरः किम अकुर्वन्। सुबह धीवरों ने क्या किया? प्रभाते धीवरः जलाशयं गत्वा जालं प्रसार्य मत्स्यान् अग्रहण। सुबह धीवरों ने तालाब में जाकर जाल फैलाया और मछलियों को। अगला प्रश्न है आपका, मत्स्या नाम नामानि कानि। मछलियों के नाम क्या थे? पहला नाम है आपका अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यब्धविषयः। अगला प्रश्न, स्वस्थ शरीरे किम सुकरम भवति। स्वस्थ शरीर में क्या सरल हो जाता है? स्वस्थ शरीरे अध्ययनम सुकरम भवति। स्वस्थ शरीर में अध्ययन सरल हो जाता है। अगला प्रश्न, बालचरणानाम का प्रथमा प्रतिज्ञा। बालचरों की प्रथम प्रतिज्ञा क्या है? उत्तर है आपका बालचरणाम ईश्वरम स्वदेशम प्रति च कर्तव्य पालनम प्रथमा प्रतिज्ञा। बालचरों की प्रथम प्रतिज्ञा ईश्वर और स्वदेश के लिए कर्तव्य पालन है। कस्य धनम दानाय भवति। किसका धन दान के लिए होता है? कस्य की जगह हो जाएगा सज्जनस्य। सज्जनस्य धनम दानाय भवति। सज्जनों का धन दान के लिए होता है। प्रकाश निसारणेन के भोजनम कुर्वन्ति। प्रकाश निसारण से कौन भोजन बनाते हैं? प्रकाश निसारण का मतलब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश निसारणेन पादपस्य भोजनम कुर्वन्ति। के की जगह पे आपका जवाब हो जाएगा पादपस्य, और ये बहुवचन है इसलिए पादपस्यम आएगा। तो प्रकाश निसारणेन से पौधे भोजन बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण से पौधे भोजन बनाते हैं।
दलपतशाह कस्य शासकः कस्य राजस्य शासकः आसीत्। दलपतशाह किस राज्य के शासक थे? उत्तर है आपका गोंडवाना राजस्य। तो कस की जगह पे हमें गोंडवाना लिखना है, राजस्य आपका लिखा हुआ है। दलपतशाह गोंडवाना राज्य के शासक थे। कीदृशं वचः दुर्लभम भवति। कैसा वचन दुर्लभ होता है? हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति। कीदृशम की जगह हितम मनोहारी, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होता है। यानी ऐसे वाक्य या ऐसे वचन जो कटु भी होते हैं लेकिन हितकारी भी होते हैं, मनुष्य के लाभ के लिए होते हैं। अगला प्रश्न है अपेक्षितम परिवर्तनम कुरुत। अपेक्षित परिवर्तन करना है, यानी जो शब्द दिए हुए हैं कोष्टक में उसके अनुसार हमें परिवर्तन करना है। बाल चराह का हमें करना है एक वचन। बाल चरा का एक वचन हो जाएगा आपका बाल चरह, यानी आ की मात्रा हट जाएगी और विसर्ग लगा रहेगा। दलपतशाहस्य तृतीय विभक्ति दलपतिशाहेन, दलपतिशाभ्याम, दलपतिशाही। इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तृतीय विभक्ति में। प्राणायामस्य सप्तमी विभक्ति, तो उत्तर होगा आपका प्राणायामे एक वचन, प्राणायामो द्विवचन, प्राणवायुषु बहुवचन। आगमनाय प्रथमा विभक्ति, तो आगमनम, आगमने, आगमनानि, ये हो जाएगा आपका तीनों वचन। साधु, साधु का आपको बहुवचन बताना है तो बहुवचन होगा इसका साधु नाम, और रसायनम का बहुवचन शब्द होगा रसायन नामी। अगला प्रश्न है आपका उचित विकल्पेन वाक्यानि पूरयत, यानी आपके खाली स्थान दिए हुए हैं। पहला शब्द है परोपकारः अस्ति पुण्याय पापाय धर्माय, तो इसमें सही आंसर आएगा आपका पुण्याय। परोपकार है, क्या है? पुण्य है। दुर्गावती यशा शरीरेण अद्यापि, इसका आंसर है जीवती। दुर्गावती यश रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। पतंजलि आयुर्वेदम शरीराय अर्चयत। महर्षि कणाद जनकः परमाणुवादस्य स्थल सेना देश रक्षणम करोति स्थलात्। और लास्ट है आपका विनाश काले, विनाश काले उत्तर है आपका विपरीत बुद्धि। अगला प्रश्न है आपका पांचवा अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित शब्दानाम कृते प्रश्नानाम निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के लिए आपको प्रश्न निर्माण करना है। पहला दिया हुआ है आपका मृतम प्रत्युत्पन्न मतिम धीव्रः जालात बहि अकुर्वन्। मृत प्रत्युत्पन्न मति को धीवरों ने बाहर जाल से बाहर निकाला। तो जालात शब्द के लिए हमें बनाना है, तो कहाँ से बाहर निकाला? जाल से बाहर निकाला, तो जालात के लिए आएगा आपका कुत्र। अगला प्रश्न धीवरः मत्स्यान जाले बध्वा नेष्यन्ति। धीवर मत्स्यान यानी मछलियों को जाल से बांध करके ले गए। तो कहाँ ले गए? कौन को बांध के ले गए? मत्स्यान, कान की, मत्स्यान की जगह पे शब्द हो जाएगा आपका कान। रेखांकित गणितम सुलभ सूत्रे अस्ति। रेखांकित रेखा गणित में सुलभ सूत्र है तो कस्मिन सूत्रे अस्ति। सुलभ सूत्रे की जगह हो जाएगा कस्मिन सूत्रे। अगला है आपका पृथ्वी सूर्यम परिक्रामति। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो होगा पृथ्वी कम परिक्रामति। सूर्यम की जगह कम। और अगला है आपका लोक कल्याणम दुर्गावत्यः आदर्शः आसीत्। लोक कल्याण के लिए दुर्गावती आदर्श थी, तो दुर्गावत्यः किम आदर्शः आसीत्। दुर्गावती किसके लिए आदर्श थी?
सेनायाः त्रयः प्रकारः। सेना के 3 प्रकार हैं, तो कया त्रय के लिए हो जाएगा कति। सेनायाः कति प्रकारः, सेना के कितने प्रकार हैं। और उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन की जगह पर शब्द हो जाएगा केन। केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, किससे कार्य सिद्ध होता है। आगे हैं आपकी जोड़ियां। यथा योग्यम योज्यत, मैं आंसर बता रही हूं आपको। सही जोड़ियां आपकी ये होंगी। संसर्गजः दोषगुणः, वायुसेना नभः स्प्रशम दीप्तम, शरीर अमाद्यम खलु धर्म साधनम, एकश्चंद्रः तमोहन्ति, पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमा करोति, और जबलपुर नगरे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। आगे है अगला प्रश्न आपका। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आपको आम लिखना है और शुद्ध के आगे न। पहला है आपका संसर्गजः दोष गुणः न भवति, न भवन्ति। न आ गया इसलिए ये उत्तर है आपका न। यदि न हटा देते तो आपका आम हो जाता। दुर्गापति मालव क्षेत्रे राज्यम अकरोत्, तो ये भी आपका है न। पतंजलि धनुर्वेदम अरचयत, ये भी आपका न है। बालचरः देश सेवाम कुर्वन्ति, ये आपका आम है। और साधो धनम दानाय भवति, ये भी आपका आम है। बोधायनः पाइथागोरसतः पूर्वम अभवत्, ये भी आपका आम है। शुरू के 3 के आपके ना हैं और लास्ट के तीनों आपके आम हैं। अगला प्रश्न है समानार्थक शब्दानाम मेलम कुरुत। समानार्थी शब्दों का आपको मेल करना है, यानी फिर से आपको समानार्थी शब्दों की जोड़ियां मिलानी हैं। तो मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ। आंसर हो जाएगा आपका ऋषि का मुनि, पीड़ा का दुखम, वैद्य का चिकित्सक, उन्मूलनम का निवारणम, तमः यानी अंधकारः, और दुर्लभम यानी कठिनम। तो ये आपके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। इसी तरह से अब आपके नीचे दिए हुए हैं विपरीत शब्द, उनकी भी जोड़ियां मिलानी है आपको। इनके उत्तर बता रही हूँ। अनुकूलनम का प्रतिकूलम विपरीत शब्द हैं ये। स्वदेश का विदेश, कष्टकारकम का सुखकारकम, आलस्यम का उद्यम, स्वस्य का परस्य, और उदया का अस्त। अगला प्रश्न कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। कोष्ठक से उचित शब्द चुन करके आपको रिक्त स्थान भरना है। फिर से तो पहला है आपका मत्स्य निवसंति स्म, इसमें आपका आएगा जलाशय, तो आप इस पे 1 नंबर डाल लेंगे जलाशय। मोहनः भोजनम, इसमें आएगा आपका नीतवा, और विद्यालयम गतवान, तो इस पे आप डालेंगे 3। सह पुस्तकम क्रीतवा 4। सह पुस्तकम क्रीतवा गृह कार्यम कृतवान। अगला है आपका सह लेखनीम, क्रेतुम आएगा इसमें, सह लेखनीम क्रेतुम आपणम गतः। और अगला है आपका ततः गृहम आगत्य, ततः गृहम आगत्य पत्रम लिखितवान। अगला सह आपणतः भगिन्यै दातुम आएगा इसमें, दातुम उपहारम आनीतवान। और अगला है आपका रात्रौ शयन कक्षम प्रविश्य, जो शब्द रहेगा आपका ये आएगा यहाँ पे सुप्तवान, तो ये 8वां शब्द हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है उचित विकल्पेन वाक्यानि पूर्यत। फिर से आपको 2-2 शब्द दिए, उचित विकल्प से वाक्य पूरा करना है। पहला है आपका विद्या भवति ज्ञानस्य या ज्ञानाय, तो इसमें आएगा आपका ज्ञानाय। औषधि उन्मूलयति रोगान और रोगाणाम, तो ये आएगा आपका रोगान। अहम सप्तम पठामि कक्षायाः या कक्षायाम,
तो ये आएगा आपका कक्षायाम। आर्यभट्टः गतिम ज्ञातवान प्रकाशाय प्रकाशस्य, तो ये आएगा प्रकाशस्य। दुर्गावती राज्यम अकरोत् चातुर्येण और चातुर्यम, तो आएगा चातुर्येण। और अगला है आपका वायुसेना राष्ट्रम रक्षयति वायु मार्गे या वायु मार्गात, वायु मार्गात आएगा आपका। अगला प्रश्न है उचित क्रियापदेन वाक्यम पूरयत। उचित क्रियापद से आपको वाक्य की पूर्ति करनी है। आगामी मासे अहम जबलपुरम, आगामी मासे यानी आने वाले, तो अगच्छम या गमिष्यामि ये भूतकाल का शब्द है और ये आपका भविष्यकाल का शब्द है। तो आने वाले महीने में मैं जबलपुर जाऊंगा, तो गमिष्यामि आएगा। है भोजने मिष्ठानम, आसीत और अस्ति, तो ये आसीत आएगा क्योंकि है बीता हुआ कल है भोजने मिष्ठानम आसीत, कल भोजन में मीठा था या मिठाई थी। त्वयं योग कक्षायाम प्रविशति या प्रविश, तो ये आएगा आपका प्रविश। वयम सर्वे देश सेवायाम कुर्मः या कुर्वन्ति, तो ये आएगा आपका कुर्मः। मयूरः वने नृत्यति या नृत्यन्ति, मयूरः बहुवचन है इसलिए ये बहुवचन आएगा। शरीरे द्वे नेत्रे भवन्ति और भवतः, तो ये आएगा द्विवचन भवता। दो के लिए दो वचन, बहुवचन के लिए बहुवचन, एक वचन के लिए एक वचन, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका अन्वय पूर्ति कुरुत। तो ये आपके श्लोकों में से खालिस्तान टाइप में दिए हुए हैं, इनके मैं आपको आंसर बता रही हूँ। तो आपके जो श्लोकों के अन्वय हैं वो इस तरह से पूर्ति हो जाएंगे। ये जो काले अक्षर में दिया हुआ है ये आपको उनके खालिस्तानों में भरना है। यहाँ पे आपका जो सैंपल पेपर है वो पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।